ओम सूर्याय नमः। ओम दरियाय नमः। ओम आदि शक्ति नमः। सूर्य नारायण इस प्रकृति के मूल ऊर्जावान तत्व हैं। ऊर्जा को सूर्य करते हैं। दरियाई दर्शन है। सूर्य के उपासक स्वामी जी थे। सूर्य की महिमा का वर्णन इन्होंने बड़ा ही सरल और सुंदर ढंग से किया है। आप को मैंने बताया कि जो उसमें सूर्य भगवान की महिमा, लेकिन एक अलग से अध्याय है जिसमें कि सूर्य क्यों ऊर्जावान है, क्यों मूल तत्व इस प्रकृति को देता है, क्या क्या मूल तत्व देता है और किसको किसको देता है इस पृथ्वी नौखंड में। तो त्वमादि देवः पुरुषः पुराणः तमस्य विश्वम परम निधामम वेत्यास वेतम परम च धामम त्वया इदम विश्वतम रूपम। हे परम सूर्य नारायण, तुम ही आदि देवता हो, सबसे पुराने पुरुष हो, सबसे पुराने पुरुष। प्रकृति का जब ये विस्तार हुआ तो सबसे सर्वप्रथम सूर्य की रचना हुई। सबसे पुराने हो, पुरुष हो, और तुम ही विश्व के सबसे श्रेष्ठ धाम, सबसे श्रेष्ठ धाम। त्वया इदम विश्वतम रूपम, यह तुम्हारा विश्व का रूप है। विश्व रूप भगवान नारायण जो शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है। तमाम धर्म पंथ के लोग अपने अपने ढंग से उसको मानते हैं, लेकिन जो ईश्वर का रूप है, विश्व रूप है, वह सूर्य है। वो चाहे किसी पंथ कोई उनको मानता हो या न मानता हो, लेकिन जो उनका विश्व का रूप है वह सर्वप्रथम सूर्य है। सूर्य ही का रूप है। यह तुम्हारा विश्व का रूप है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमो अस्तुते। हे आदिदेव सूर्य नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। यह स्वामी जी का मंत्र है जो मैं आपको बता रहा हूं। हे प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान, आप प्रसन्न हो। हे तेजस्वी सूर्य देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्त दिने दिने जन्मांतर वारिधे। जो मनुष्य सूर्य को सदैव नमस्कार करता है उसको हजारों हजारों वर्ष तक दरिद्रता नहीं आती। उसका जो नमस्कार है वो चाहे किसी भी पंथ धर्म का हो, अगर उसकी आंख काम करती है तो प्रकृति में सूर्य को अवश्य प्रणाम करे, जो कि एक आस स्वामी जी का, एक विश्वास और एक रास्ता का मूल मंत्र है। तो 8 पुरुष अभी आपको मैंने जो अष्टसागर में बताया, तो उसमें 8 जो हैं शक्तियां, उसमें सूर्य का क्या महत्व है ये देखिए। उल्लेख स्वामी जी का आध्यात्मिक उल्लेख है। 8 पुरुष बलवान जगत में, सूरज सबके आगे, और जब से आए यह दुनिया में आज तलक जग जागे। जब से आए यह दुनिया में तब से अब तक आज, जब से आए हैं दुनिया में तब से अब तक आज, आज तक अष्टलोक 14 भुवन में निर्भय कैले राज, निर्भय राज करते हैं, निर्भय चलते रहते हैं, निर्भय दर्शन होता है। निर्भय जग में राज करत है, कोई पुरुष नहीं बरजा, और उनके मुकाबिल यह दुनिया में नहीं किसी कर दर्जा। किसी का कोई दर्जा नहीं है उनके मुकाबिल। उनके मुकाबिल यह दुनिया में नहीं किसी कर तेज, किसी का तेज नहीं है। जो कोई प्रभु के सन्मुख हो और ताकर सुख है करेज। जो कोई सन्मुख भैले ठाढ़ा और तिनके बदन में फूके डाढ़ा। आप सुनत हैं सूर्यान जा रहा है, ये
तो वो दूरी पे है, 15 करोड़ दूरी पे सूर्य नारायण है। किलोमीटर तो 15 लाख तक आप जाएंगे, इतना नहीं जा पाएंगे कि सूर्य के पास आप। तो वही देखिए है दोहा, जो कोई सन्मुख भैले ठाढ़ा और तिनके बदन में फूके डाढ़ा, जो कोई प्रभु जी के छेके आगा, छोड़ शरीर जीव निकल के भागा। जो कोई प्रभु जी संगत ठानी और तुरते डूब मरे बिन पानी, बिना पानी के। जो कोई प्रभु जी संगत सन्मुख लागी, तुरते भस्म भय बिन आगी। जो कोई प्रभु जी के समर सन्मुख ठाठ ठाटी और तुरते सड़के भैलिन माटी। जो कोई प्रभु जी समर ठाना, भुज भय लूज आंख भय काना। उनकर संग धरेन कोई जाति, जाति मतलब ये किसी भी प्रकार की कोई भी जाति, मतलब जीव, चाहे जल नभचर हो, चाहे मनुष्य हो, और चाहे और भी जंतु हो, मतलब जो कोई प्रभु जी के संग धरेन कोई जाति, पलक सिकंड और दिवस दिन राती। युग में लागे बरस महीना, उनकर संग धरेन कोई दीना। दीना मतलब धर्म होता है, कोई धर्म के लोग मानते हैं, कोई नहीं मानते, कोई भी उनका संग नहीं धर। कोई भी प्रकार से आप वहां जा नहीं सकते, चाहे किसी भी आध्यात्म का पालन आप कर लें, चाहे इस्लाम को मान लें, चाहे सनातन को मान लें, चाहे ईसाई को मान लें, लेकिन वहां सूर्य की महिमा, सूर्य के पास आप नहीं जा सकते। वह दीना मतलब कोई भी वहां नहीं जा सकता। वर्षा गर्मी लगे जाड़ा, उनके संग कोई नहीं आड़ा। वहां कुछ नहीं है, वर्षा गर्मी सब वही पैदा करते हैं। तपसी मुन जोगी बैरागी, उनके संग कोई नहीं जागी। विज्ञान कहता है सूर्य स्थायी है, तो क्या आप 24 घंटे जगते रहेंगे? सूर्य तो खड़ा है एक जगह। और अध्यात्म कहता है कि कोई कहता है पृथ्वी गोल है, कोई कहता है पृथ्वी चपटी है, लेकिन अध्यात्म जो कहता है सूर्य नारायण जो है अपना, एक विज्ञान कहता है एक जगह स्थायी है, और आध्यात्म तो ईश्वर मानता है, वो समझ सकता है कि चल सकते हैं, डोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तपसी मुन जोगी बैरागी, उनके संग कोई नहीं जागी, उनके संग कोई नहीं जगता। ब्रह्मा विष्णु और महेशा, संग में सत सकें हमेशा। सब देवता हैं, लेकिन वहां कोई सट नहीं सकता। इंद्र कुबेर वरुण जमकाला, और सन्मुख नहीं कोई नहीं होने वाला। सब आसमान में है, लेकिन वहां पर कोई नहीं जाता सूर्य नारायण के पास। उनके ऊपर कोई नहीं तेजा, फिर दूसरे कर नहीं करे जा। किसी कलेजा नहीं है वहां तक जाए। सबके ऊपर उनकर झंडा, लहलह लहर रहे ब्रह्मंडा। ब्रह्मंड में सबसे ऊपर उनका झंडा है, और ब्रह्मंड में लाइट जाती है। सबके ऊपर उनकर ठावा, सबके ऊपर उनकर जोता, और तीन लोग जहां तक होता, तीनों लोग जहां तक है तहां तक ज्योति है सूर्य नारायण की। चाहे स्वर्ग हो चाहे पताला, हर एक जगह ही ज्योति जाला। चाहे स्वर्ग के ऊपर हो और चाहे पताल, ज्योति का पावर दोनों तरफ होता है। चाहे स्वर्ग हो चाहे पताला, हर एक जगह ही ज्योति जाला। चाहे सरिता हो चाहे सागर, और सबको नाप खड़ा है आगर। सरिता सागर सबको नाप दिए नारायण सूर्य। चाहे जंगल हो चाहे झाड़ी, और सबके आंख खड़ा गाड़ी। सबके आंख, जहां से आप देखेंगे वहीं आपके सामने, जहां से आप देखेंगे वहीं आपके सामने। आप कहीं भी, अगर आप फॉरेन कंट्री भी, विदेश भी जाते हैं, वहां देखते हैं फिर वही हाल। मतलब जहां से आप देखेंगे वही, सबके आंख खड़ा गाड़ी। चाहे पेड़ हो चाहे पहाड़ा, और सबके सिर के ऊपर ठाड़ा। चाहे पेड़ हो चाहे पहाड़, सबके सिर के ऊपर नारायण की छाया रहती है, ऊर्जा को देते रहते हैं। चारों जुगों तीनों लोक में आदि से न बनता। चारों जुगों तीनों लोक में आदि से अंत, अपने मन कर राह चलत है, मनमानी मन मनता। चारों जुगों तीनों लोक में अपने मन कर जियत, और सब दिन जग में अचल रहत है, नहीं खात नहीं पियत। चारों जुगों तीनों लोक में सब दिन रहने वाला, और अपने मन कर सब दिन जियत, जिनके निकट नहीं काला। वहां काल भी नहीं जाता। अपने मन का, वो जब तक प्रकृति में सूर्य है तब तक हर प्रकृति संभव है, आपको पावर दे रही है। जिस दिन सूर्य गुप्त हो जाएगा उस दिन सब लीला समाप्त हो जाएगी।
स्वामी जी का यही दर्शन है। मालूम होता सूरज जग में सबसे हुए जेठ। जेठ मतलब मैंने वही बताया ना कि जब सब हुआ, इस प्रकृति की रचना हुई, तो सर्वप्रथम सूर्य को प्रदर्शित किया गया, तो जेठ मतलब सबसे बड़े। मालूम होता सूरज जग में हुए सबसे जेठ, अपना सबसे ऊपर है और दुनिया उनके हेठ, संसार उनके हेठ मतलब नीचे, उनके नीचे संसार है। मालूम होता सूरज जग में हुए सबसे बड़का, अपना सबकर बाप बनत है और दुनिया उनकर लड़का। सारा संसार उनके लड़के के समान है। जो भी है उसके अंदर, जो भी प्रकृति भी है, वो भी उन्हीं के समान है, उनके बच्चे के समान। जैसे पानी हुआ, पवन हुआ, अग्नि हुई, तो मतलब अभी मैं आपको कहीं एक पार्ट में बताया है कि सूर्य लोक से चले अगिन देव जगमग, तो वही सूर्य के पुत्र पुत्री अगिन देव। ये शास्त्र में बात नहीं है, ये दरियाई महाराज जी का दर्शन है, जो कि वैज्ञानिक है और आध्यात्मिक दोनों। इसको गौर से आप ध्यान दीजिए। मालूम होता सूरज जग में हुए सबसे ऊंचा, अपना सबसे ऊपर है दुनिया जात है कूचा। मालूम होता सूरज जग में हुए सबसे आगे, अपना जग में सब दिन रह दुनिया जरमर भागे। मालूम होता सूरज जग में है रामों के राम, और चारों जुगों तीनों लोक में सबके द्वारे घाम। मालूम होता, स्वामी जी का दर्शन है। मालूम होता सूरज जग में है रामों के राम, और चारों जुगों तीनों लोक में सबके द्वारे घाम। सबके द्वारे, ऊंच नीच छोट बड़ा, हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी जो भी है, सबके यहाँ धूप घाम निश्चित है, एक समान। ऊंचे मालूम होता सूरज जग में है रामों के राम, ऊंचे खाले तीन लोक में सबके द्वारे घाम। सब, चाहे जहां तक सृष्टि है तहां तक धूप की महिमा है, एनर्जी। मालूम होता सूरज जग में है नाथों के नाथ, भगवान के भगवान। नाथों के नाथ मतलब भगवान के। तीन लोग दुनिया का बोझा और थामे अपने माथ, माथ पे, अपने सिर पे, साथ जितना बोझा है तो अपने सिर पे थामते हैं।